पांवटा साहब के दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के। और ये जो गुरुद्वारा है हमारे 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर डेडिकेटेड है। और जगह जगह पे बोर्ड भी आते हैं लिखे हुए कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेपर्ड वगैरह, लेपर्ड, हिरन। देखो सच गया थोड़ा बहुत यहाँ खाते हैं, उसके बाद प्रॉपर लंच करेंगे। सही है, टेस्ट करके देख। रास्ते में कोई अच्छा पॉइंट दिखे ना तो नज़रअंदाज कभी मत करो, वहीं पे ब्रेक लगाओ और वहीं पे अपना थोड़ी देर चिल आउट करो। पूरे आसपास खेत हैं, बड़ी प्यारी रोड है यार। गोलगप्पे, राज कचौड़ी का पहाड़ बना दिया। गोलगप्पे ये ट्विंकल मैडम की डिमांड पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम बैक अगेन इन माई फ्रेश व्लॉग। तो आज है अपना डे 4 और आज हम जा रहे हैं बैक टू होम दिल्ली। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड देखे होंगे, तो एपिसोड 3 के अंदर जो हम लैंडसाउंड से पांवटा साहब आए थे, तो आज हम पांवटा साहब से वापस दिल्ली जा रहे हैं। 8 बज के ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए बाकी सब भी रेडी हैं, अंदर सामान वगैरह भी हमने सब सेट कर लिया है। गुरुद्वारा साहब चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से फटाफट अपना दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर पूरी कार पार्किंग है, कोई अपना टेंशन नहीं है गाड़ी लगाने की। लिफ्ट भी पूरी नीचे तक आती है बेसमेंट में। और ये देखिए पूरी कार पार्किंग है और यहाँ से निकलने का रास्ता है बाहर। अब गाड़ी यहाँ से आगे लेके नहीं जा रहे क्योंकि आगे पांवटा साहब के वहाँ भी आपको दिखाऊँगा मैं। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम सीधा अपना यहाँ से पैदल ही जाएंगे मत्था टेकने। यहाँ लगा दी थी कार हमने, तो मैं अपने सन ग्लासेस लेने आया था। चलिए फिर फटाफट यहाँ से सामान अपना लेता हूँ मैं, उसके बाद निकलते हैं। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके आते हैं यार। सुबह सुबह का टाइम है तो सारा अभी दुकानें बंद है। हेलो कर दो। पांवटा साहब के दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के। और ये जो गुरुद्वारा है हमारे 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर डेडिकेटेड है। जब वो यहाँ पर आए थे तो जब उन्होंने यहाँ से अपने हॉर्स से उतर के पाँव टिकाया था तो हल्ला मच गया था कि पाँव टिका। तो उस वजह से यहाँ की जो जगह का नाम ही पांवटा पड़ गया था और फिर उन्हीं की अपना याद में यहाँ पर पांवटा साहब गुरुद्वारा जो है बसाया गया। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। बिल्कुल गुरुद्वारे साहब के पास आ गए और ये देखिए यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है। अब मुझे पता तो नहीं है ये कौन सा मेला होता है, बट ये मार्च के महीने में, आज 23 ऑफ मार्च है, तो ये मार्च के महीने में लगता होगा कोई मेला। ये देखिए पूरा पीछे राइड्स भी लगी हुई हैं, बड़े बड़े झूले भी हैं। और आसपास अभी सुबह का टाइम है तो अभी प्रॉपर पूरी शॉप्स खुली नहीं है। और वो रहा बिल्कुल सामने हमारे गुरुद्वारा श्री पांवटा साहब पातशाही 10वीं, मतलब ये 10th गुरु जी के हमारे डेडिकेटेड है। सो इसलिए यहाँ पर पातशाही 10वीं जो है हर लिखी हुई है। तो ये है जी यहाँ की शॉप्स। नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सहम प्रसाद जप आदि सच भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख अजूनी सर्वं प्रसाद जप
समाज सच जुगाद सच है भी सच। आंटी बस ही बस ही आ रहे तो वापस अपना दर्शन करके अपना वापस यात्री निवास की तरफ जा रहे हैं। तो शॉपिंग वगैरह भी कर ली है हमने। तो देखिए आगे तो ये है जी, फैमिली के साथ आओ, शॉपिंग ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो होप आपने भी अच्छे दर्शन कर लिए होंगे। मैंने आपको जैसे कि अपना अभी दिखाया तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए अपने गुरुद्वारा साहब के। और ये अपनी यात्री निवास में आ रही है। ये देखिए तो टाइम जो है 11:30 बज गए हैं जी। तो वही अपना कल की तरह 12 बजे के आसपास निकलेंगे। रोज़ यही टाइम होता है जी निकलने का हमारा, क्योंकि तो इतना टाइम लग ही जाता है फैमिली के साथ। तो चलिए फटाफट फिर अब अपना कार्स हमारी यहीं पार्क है, इसके बेसमेंट के अंदर ही कार हमारी पार्क है। तो फटाफट पहले सामान लेते हैं रूम से, उसके बाद निकलते हैं। 5 minutes later. फाइनली निकल गए हैं जी अपना दिल्ली के लिए और टाइम हो गया है 12:07। तो ये जी अपना वापसी का रूट पाउंटा साहब से अभी जस्ट निकले हैं। और डिस्टेंस जो अपने घर का है वो है 256 किलोमीटर आ लिया है। और हमने अपना और टाइम शो कर रहा है 5:15। तो देखते हैं जी, रास्ते में 1-2 ब्रेक तो लेने पड़ेंगे। फैमिली साथ है, बच्चे हैं। बाकी आगे अभी बहुत बढ़िया सा फॉरेस्ट वाला पैच आता है 25-30 किलोमीटर का, वो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ये फिलहाल पाउंटा से जस्ट निकल रहे हैं बाहर। ये देखिए बहुत अच्छी मार्केट है। पाउंटा से भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो खाने पीने की बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में दिखाया था, बॉक्स डीए वाला बहुत बढ़िया था। ये कल रात को यहीं हमने अपना खाया था, डिनर वगैरह किया था। बाकी ये आसपास की मार्केट है। चलिए फटाफट फिर थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले रूट में पहुंचते हैं। वहाँ पर थोड़ा हिल एरिया है, बहुत बढ़िया व्यू आते हैं वहाँ पर। वहाँ तक पहुँचते हैं फटाफट। अब आ गया जी पूरा घने जंगल वाला रूट। देखिए आप, कितना शानदार रूट है। बंदर मोंकीज बहुत है यहाँ पर इस रूट में।
और पूरा फॉरेस्ट वाला है। रात को तो ये थोड़ा अनसेफ है। रात को अगर आप आओ, एक बार मैं रात को भी आया था यहाँ, तो रात को तो वाइल्ड एनिमल पूरे जंगली हिरन वगैरह रोड पे नज़र आते हैं साफ। तो रात के टाइम अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करो दिन में अपना निकल जाओ, क्योंकि बिल्कुल ही ये वाइड जंगल वाला रूट है। और जगह जगह पे बोर्ड भी आते हैं लिखे हुए कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेपर्ड वगैरह, लेपर्ड, हिरन और हाथी, एलिफेंट वगैरह सब हैं यहाँ पर, डियर। तो अभी बस दिल्ली जाने से पहले ये वाले रूट के थोड़े मज़े लिए जा रहे हैं। फॉरेस्ट वाले रूट क्रॉस करने के बाद फ्लैट्स पे उतर आए हैं। और ये देखिए आसपास की सराउंडिंग, क्या शानदार सराउंडिंग है। तो पाउंटा साहब का रास्ता बहुत बढ़िया है, मज़ा आ जाता है रास्ते में। जो व्यूज़ आते हैं ना, बड़े तगड़े तगड़े व्यू आते हैं। पाउंटा साहब से ऑन द वे के रास्ते में आती है ये। बालों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। तो ये रही अपनी कार लगी है यहाँ। तो यहाँ एक स्पेशल है, रामकृष्ण गोपी स्वीट, लाडवा जगह पे आती है ये। अराउंड 100 किलोमीटर से पहले आती है। अभी हमने 89-90 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है, तो उससे पहले आती है। तो एक बार दिखाता हूँ, ये है जी वो शॉप। ये देखिए, मिठाई, पनीर, दही, सब कुछ, मतलब इनकी खुद की अपनी डेयरी है। और ये पनीर के पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, कचौड़ी, सब कुछ ही बहुत अल्टीमेट है इनका। जलेबी नहीं हुई आज? अच्छा, आज जलेबी नहीं है। तो ये है जी शॉप, वो बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ से मिठाई लेते हैं। जो भी टेस्ट भी कर लिया, मिला के गया, अल्टीमेट है। चलिए थोड़ा बहुत कुछ पैक कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा। समोसे हमने मंगा लिए हैं यार, ये रहे अपने समोसे। ये पालक और पनीर के पकौड़े हैं। तो अल्टीमेट है जी यहाँ का। यहाँ के जो स्नैक्स आइटम है बहुत ज़बरदस्त हैं यार, मज़ेदार है। जब भी कभी आए हैं मस्ट ट्राई करना। ये वाली जगह जो मैंने दिखाई है, तो मिठाई वगैरह पैक करा ली घर के लिए। बाकी ये अपना टेबल सज गया, थोड़ा बहुत यहाँ खाते हैं, उसके बाद प्रॉपर लंच करेंगे। सही है, टेस्ट खा के देख। तो ये जी अपना तजिंदर जी और मैडम अपना मिठाइयों के पहुँचने में लगे हुए हैं। चलिए फटाफट खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। 5 minutes later. तो निकल गए जी अपने गोपी स्वीट से, हल्का फुल्का खा पी के। ये देखिए लेफ्ट होके करनाल आ जाएगा 33 किलोमीटर में। तो ये लाडवा जगह है बेसिकली। लाडवा का एक चौक है, आगे एक चौक आएगा, बस वहाँ से जब आप पाउंटा साहब के लिए राइट होंगे, जब दिल्ली से अगर आ रहे हैं, तो राइट होते ही ये लेफ्ट साइड पे आती है शॉप गोपी स्वीट्स। मस्ट रिकमेंडेड है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप कभी आओ तो स्वीट्स भी इसकी ज़रूर ट्राई करना, घर लेके जाना, बहुत टेस्टी है सारा कुछ इनका। तो चलिए फटाफट करनाल चलें। कुरुक्षेत्र सीधा है, बट हमने लेफ्ट हो जाना है करनाल के लिए। ये वाला चौक है, यहाँ पर एक अंबेडकर जी चौक बोलते हैं इसे, लाडवा। ये देखिए अंबेडकर जी चौक लाडवा। तो ये सामने अपना 35 किलोमीटर करनाल और 155 किलोमीटर हो गया अपना दिल्ली। तो इंदरी करनाल वाला रूट है ये। इस रोड को अभी ये बिलासपुर आटा रोड ही है।
चलिए फटाफट फिर जीटी करनाल रोड पे पहुंचते हैं और वहाँ नीलकंठ पे जाके अपना लंच करते हैं। टाइम हो गया 3:10, 3:13 हो गया जी। चलिए लंच का टाइम तो आज ओवर ही हो गया थोड़ा, तभी हमने हल्का फुल्का खा लिया ताकि थोड़ा बैलेंस सेट रहे। करनाल वाली रोड पे रुके हैं हम अभी, बस यहाँ से करनाल 20-25 किलोमीटर रह गया है और यहाँ फोटो क्लिक करने के लिए रुके थे हम। ये देखिए सारे यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और व्यू देखो यार कितना शानदार है। पूरे आसपास ये बीच में सेंटर में रोड है पूरी और सबने फोटो क्लिक करवा ली। हरवीर करवा ली फोटो क्लिक। और ये देखो यार कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और वो लगी हमारी गाड़ियाँ। तो ये मज़ा है जी हाईवे का। रास्ते में कोई अच्छा पॉइंट दिखे ना तो नज़रअंदाज कभी मत करो, वहीं पे ब्रेक लगाओ और वहीं पे अपना थोड़ी देर चिल आउट करो, क्योंकि अब घर ही पहुँचना है अब तो क्या ही है। और एक बार आपको यहाँ से भी व्यू दिखाता हूँ मैं, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है। ये देखिए पूरे आसपास खेत हैं, बड़ी प्यारी रोड है यार। और ये अपनी घास लगी हैं तो अलग लेवल का ही बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर। टाइम बताऊँ आपको अगर मैं तो 3:30 बज गए। तो चलिए फटाफट फिर नीलकंठ स्टार ढाबा रुकना है हमने करनाल के अंदर, वहीं अपना लंच करना है। तो चलते हैं फटाफट कैरी ऑन करते हैं, बड़ी सारी फ़ोटो क्लिक करानी है यार। निकलते हैं फिर अपना कैरी ऑन करते हैं जर्नी बैक टू होम दिल्ली के लिए। बाकी अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और आगे कैरी ऑन करते हैं अपनी जर्नी। ओके देन लेट्स गो। फाइनली जीटी करनाल रोड पे एंटर होने वाले हैं हम। इसका जो डिस्टेंस है मोटा साहिब से जो निकले हैं हम पूरा 127 किलोमीटर के ऊपर ही आया है। अब अपना लेफ्ट हो जाएंगे तो जीटी करनाल रोड आ जाएगी। ये देखिए दिल्ली लेफ्ट 126 किलोमीटर, चंडीगढ़ के लिए राइट। और यहाँ पर इंद्री मनोहर हाँ बस यहाँ से हमने अपना लेफ्ट हो जाना है जीटी करनाल रोड। ये पीछे ऑलमोस्ट सिंगल रूट था काफ़ी, तो वहाँ इतना स्पीड अप हो नहीं पाती। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ 2 वे रोड है, आराम से अपना कवर अप कर लेंगे। ये पुल के नीचे से हम अपना ये लेफ्ट। चलिए 4 भी बजने वाले हैं और सुबह का ही अपना ब्रेकफास्ट लंगर में लंगर छका हुआ है। लंगर हॉल में आपको अपना देखा था आपने, गुरुद्वारे में सुबह लंगर ही छका था हमने। तो 4 बज गए, लंच का टाइम थोड़ा लेट हो गया है बट कोई नहीं, लंच करते हैं। नीलकंठ स्टार ढाबे में वो आने वाला है, बस और 10-12 किलोमीटर होगा। ये देखिए अब आ गया जी शानदार रोड, जीटी करनाल रोड। अब आराम से अपना रास्ता कवर होगा फटाफट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दिल्ली पहुँचने में। और डिस्टेंस जो रिमेनिंग रह गया वो हमारा रह गया 139 किलोमीटर, 139 किलोमीटर बैलेंस रह गया।
तो आ गया जी अपना नीलकंठ स्टार ढाबा करनाल। तो यहीं अब ब्रेक लगाते हैं, यहीं पे अपना कुछ लंच वगैरह करते हैं। नीलकंठ स्टार करते हैं यहाँ पर कुछ लंच वगैरह। आई लव करनाल नीलकंठ स्टार। आगे जी अपना नीलकंठ करनाल स्टार ढाबा कर। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा जी नीलकंठ स्टार ढाबा करनाल। और यहाँ सारे पहुँच गए हैं जी। चलिए फिर अंदर कुछ खाते हैं पीते हैं, अपना चिल करते हैं। फोटोग्राफी तो कर ली हमने क्योंकि यहाँ आते ही फोटोग्राफी का सेशन पहले शुरू होता है। और हाईली डिमांड पे मैडम कह रही गोलगप्पे खाने हैं। चटकारा सॉरी, तो ये है जी चटकारा, इनके हैं गोलगप्पे स्पेशल। तो पहले सब बॉस फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद राउंड होगा यहाँ पर चटकारा का। तो चलिए करते हैं गोलगप्पे से स्टार्ट, उसके बाद धीरे धीरे मेन कोर्स पे आएंगे। तो आ गए हैं जी अपना ऑर्डर। पहले तो इन्होंने चटकारा से ही सारा ऑर्डर मंगाया है। गोलगप्पे, भरवा गोलगप्पे, राज कचौड़ी और आलू टिक्की। बताता हूँ आपको, ये बैठ गए हैं जी हम पिज़्ज़ा के अंदर। यहाँ पर क्या है कि नीलकंठ में अगर आप आओ तो कहीं पे भी जहाँ पर सिटिंग है, जहाँ मर्जी आप बैठ के जो मर्जी मंगा सकते हो। ज़रूरी नहीं अगर आप पिज़्ज़ा हट बैठे हो तो पिज़्ज़ा हट ही आपने वहीं नहीं तो कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा। जहाँ मर्जी आप बैठो, जो मर्जी मंगाओ। ये जी सारे बैठ गए हैं, लव पिज़्ज़ा। और ये आ गए जी अपने गोलगप्पे, राज कचौड़ी का पहाड़ बना दिया। भरवा गोलगप्पे, ये ट्विंकल मैडम की डिमांड पे। और ये टिक्की तो मैंने मंगाई है। और ये है जी टेबल अपना। तो चलिए फटाफट खाते पीते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर कुछ बर्गर भी ऑर्डर कर रहे हैं अभी हम। जैसे जैसे जो आता है आपको भी दिखाता हूँ, बाकी पहले मैं भी कुछ खाता हूँ। आज की डिमांड पे बर्गर भी आ गए हैं यार, चिकन बर्गर मंगाए हैं इन्होंने। ये चल रही है जी पार्टी। चलिए टेस्ट करके देखते हैं एक बार राज कचौड़ी। अल्टीमेट यार, सैंडविच भी आ गया यार, 2 प्लेट अभी यार। ये देखिए अब पूरा टेबल सज गया जी। फटाफट खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद चाय की चुस्की मार के निकलते हैं। 5 minutes later. निकल गए हैं जी नीलकंठ से खा पी के। और अब डिस्टेंस रह गया हमारे घर का 120 किलोमीटर। देखिए और जीटी करनाल रोड पे पड़ के तो वैसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता है खाली रोड मिलना है, चौड़ी सड़कें हैं। तो चलिए फिर टाइम भी हो गया है 5:57। चलिए फिर मज़े लेते हुए पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंच के वीडियो करते हैं एंड। और ये नज़ारे लेते हुए चलते हैं वापस अपने घर। 2 hours later. तो दिल्ली एंटर हो गया जी। और दिल्ली में जो जाम लगा हुआ है आज, भाई क्या ही कहेंगे उस जाम के। 1 घंटे से फंसे हुए हैं और अब जाके दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली के अंदर एंटर हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने जो खुदाई करी हुई है, इसको तोड़ा है इन्होंने, जो बैरिकेडिंग इन्होंने करी हुई थी, इसकी वजह से पूरा जाम लगा पड़ा है। और ये जाम भी लंबा चौड़ा जाम है, छोटा मोटा नहीं है जाम, भी अच्छे लेवल वाला जाम लगा पड़ा है। तो चलिए एंटर तो हो ही गए हैं दिल्ली में, करते हैं वीडियो को इसी बात पे एंड। तो होप आपको ये मेरे रोड ट्रिप के 4 एपिसोड अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपने ये वाला व्लॉग भी यहाँ तक देख लिया तो लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी मिलते हैं फिर आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।